नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारतीय 10वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द का अध्ययन करेंगे। वारे हमदर्द। इस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। उनका जन्म 1942 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना उनकी लेखनी की विशेषता रही है। इसके साथ ही वे हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हुए हैं। बच्चों, अपने पाठ पर आने से पहले इस पाठ की जो विधा है हास्य व्यंग्य, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगी। हास्य से जहाँ पाठक या श्रोता का मनोरंजन होता है, वहीं व्यंग्य से वाणी या लेखनी से प्रहार किया जाता है। हास्य की समाप्ति पर पाठक या श्रोता हंसने लगता है, वहीं व्यंग्य की समाप्ति पर पाठक को आक्रोश या गुस्से से भर उठता है। हास्य जहाँ मनोरंजन का आधार है, वहीं व्यंग्य संवेदना का आधार है। चलो बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा हास्य व्यंग्य के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देती हूँ। बच्चों, मेरी दृष्टि में हास्य और व्यंग्य के बीच का अंतर इस प्रकार है। एक पौधे से गुलाब के फूल को तोड़ना और उसकी खुशबू लेने का आनंद हास्य है, जो उसी टहनी पर लगे कांटों के दर्द का एहसास व्यंग्य। बच्चों, आपको पता है इस पाठ में एक दुर्घटना होती है। उस समय किस प्रकार का वातावरण होता है, कैसे हालात होते हैं, क्या घटनाएं घटती हैं, क्या दुर्घटनाएं घटती हैं, यह पूरा पाठ इसका सारांश है। जो आपको पता है, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जो देखता है, जो सुनता है, उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, उसके स्वभाव पर पड़ता है। अर्थात व्यक्ति के आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, जैसा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है, उसका असर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। इस पाठ में लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पूंजीवाद अर्थात समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे होते हैं। पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म अमेरिका, समाजवाद अर्थात सोशलिज्म रशिया। इस अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर जब लेखक आ रहे होते हैं, तो उसका प्रभाव लेखक के मन पर इतना गहरा पड़ता है कि वो सामने से आती हुई कार ही नहीं देख पाते और लेखक की साइकिल कार से टकरा जाती है। जब लेखक की साइकिल कार से टकराती है तो लेखक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उस दुर्घटना में लेखक के पैर का फ्रैक्चर हो जाता है। जब यह दुर्घटना घटती है तो आसपास के कुछ लोग लेखक की मदद के लिए दौड़ते हैं और लेखक को लेकर सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर देते हैं। जब लेखक को होश आता है, तब लेखक अपने आसपास कुछ परिचित अपरिचित चेहरों को देखता है। कुछ परिचित अपरिचित चेहरे अर्थात कुछ जाने पहचाने चेहरे। जब लेखक को होश आता है, तब वह एक सवाल पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपके पैर का फ्रैक्चर हुआ है। बच्चों, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक घबरा जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल का अर्थ होता है सरकारी अस्पताल। और बच्चों, आपको तो पता है सरकारी अस्पताल में कोई भी इलाज सही तरीके से नहीं मिलता, न समय पर मिलता है और वक्त भी काफ़ी जाता है। और दूसरे प्राइवेट वार्ड जहाँ खुला निमंत्रण होता है कि जब तुमको समय मिले, जब तुमको वक्त मिले, तब तुम मरीज से आकर मिल सकते हो। न समय की पाबंदी होती है, न कोई रोक टोक होता है। लेकिन जो जनरल वार्ड होता है, वहाँ पर मरीज से मिलने के लिए एक समय होता है, एक नियम होता है, चाहे वह सुबह हो चाहे वह शाम, वह आप मरीज से आकर मिल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं होती, जिसके कारण न मरीज को आराम मिलता है, न सोने का समय। तो मरीज ठीक कैसे होगा। बच्चों, लेखक से मिलने पहले वो लोग आते हैं जिसे मिलने लेखक गए थे। लेखक की माने तो वे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे और कब एहसान चुकाएं। उनकी हमदर्दी में यह बात खास कर छिपी थी कि कल हमारी बारी है तो आज तुम्हारी बारी है। अर्थात वक्त सब पर आता है, यानी मुसीबत सब पर आती है। जब मरीज बीमार होता है, तब उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आराम की, दवा की और दुआ की। लेखक को दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी, और अगर थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले आकर जगा देते थे, तो आराम कैसे मिले। इधर अर्थात मरीज से हमदर्दी नहीं होती, उन्हें तो केवल औपचारिकता दिखानी होती है, अपनी सूरत दिखानी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, लेखक हमदर्दी जताने वालों से परेशान हो गए थे और आज वो ये निश्चय करके सोए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहूँगा। लेकिन उस दिन लेखक से मिलने ऑफिस के बड़े बाबू आए।
लेखक को सोता देखकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि अगर मैं आज लेखक से नहीं मिलूंगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं मिलने आया था। ये सोचकर महाशय जी पहले लेखक को बुलाने लगे। जब लेखक ने आंख नहीं खोली तो महाशय ने धीरे धीरे उन्हें हिलाना शुरू किया। फिर भी लेखक ने आंख नहीं खोली तो महाशय जी ने टांग के उसी हिस्से को जोर से दबाया जहाँ पर दर्द था। बेचारे लेखक कराहते हुए आंखें खोल दी। महाशय जी मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? इस प्रकार तो हमदर्दी जताने वाले लोग होते हैं। बच्चों, इसी प्रकार लेखक से मिलने उनके मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, जिसे देखकर लेखक घबरा गए कि आज कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। सोनाबाई अपने बच्चों से लेखक का परिचय कुछ इस तरह कराती है जैसे चिड़ियाघर में हम बच्चों से बंदर का परिचय कराते हैं। अर्थात हम जब कहते हैं ना बच्चों को, वो देखो बंदर, तो सोनाबाई ने अपने बच्चों से यही कहा, वो देखो चाचा जी। सोनाबाई के बच्चे बहुत ही शरारती थे और वह अस्पताल पहुंचकर भी वही शरारत शुरू हो जाती है। एक बच्चा मेज पर चढ़ जाता है तो दूसरा कुर्सी पर और तीसरा बच्चा तो लेखक के पैरों में बंधी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। सोनाबाई की छोटी बेटी भी दवाई की शीशी के साथ कथकली करने लगती है, अर्थात खेलने लगती है। जब तक लेखक हाथ से दवाई की शीशी लेता तब तक गिरकर टूट जाती है। इस पर सोनाबाई मुस्कुराने लगती है, कहती है, पेड़े खिलाओ भैया जी, दवाई का गिरना शुभ होता है, दवाई गई समझो बीमारी गई। इतना होने के बाद सोनाबाई 2 घंटे तक वहाँ पर होती है और जाते जाते यह कह जाती है, फिर मिलने आऊँगी, जिसे सुनकर लेखक बहुत ही घबरा जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति टैक्सी से अस्पताल के सामने आकर रुकता है और उतरते ही जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते लेखक के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर लेखक की छाती पे सर रखकर जोर जोर से रोता है, ये क्या हो गया, सत्यानाश हो उस कार वाले का। इस प्रकार से वह जोर जोर से रोता है जिसे देखकर लेखक की पत्नी को लगता है कि शायद यह दूर का कोई रिश्तेदार है या कोई प्रिय मित्र है जो इस प्रकार रो रहे हैं। इसे देखकर लेखक की पत्नी ने टैक्सी का बिल चुका दिया। जो टैक्सी का मीटर का भाड़ा हुआ रहता है उसे वो दे देती हैं। और जब वह व्यक्ति लेखक की छाती से सर उठाकर लेखक के चेहरे को देखता है तो एकाएक एकदम चुप हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या यह गुप्ता जी का कमरा नहीं? शायद मैं गलत कमरे में आ गया, मुझे माफ़ कर दो। यह बोलकर वह व्यक्ति उठता है और चला जाता है और वैसे ही रोने की आवाज़ लेखक के बगल वाले कमरे से आने लगती है। लेकिन लेखक को गुस्सा तब आता है जब लेखक को यह पता चलता है कि टैक्सी का भाड़ा उनकी पत्नी ने दिया होता है। इस प्रकार के तो हमदर्दी जताने वाले लोग भी होते हैं। एक बार लेखक से मिलने उनके मोहल्ले के कवि लपकानंद जी आते हैं और लेखक, जिनकी सूरत कभी देखना पसंद नहीं करते, आज वह लेखक से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं और आते ही कहने लगते हैं, मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था इसलिए नहीं आ सका। रात भर आपके बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते मैंने कुछ कविताएं बना डाली। कवि महाशय की जो कविताएं होती थी ना बच्चों, वो बहुत बेतुकी होती थी, उसमें कोई रस नहीं होता था, बस उसके लय ही मिलते जुलते रहते थे। लेखक ने सोचा, महाशय जी आज आए हैं तो बिना 2-3 कविता सुनाए जाने वाले नहीं और ना वो मानने वाले हैं। इसलिए लेखक ने जल्दी जल्दी चाय मंगवाई और कवि जी को चाय पिलाकर हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की कि लपकानंद जी, मैं ठीक हो जाऊंगा तो अवश्य ही आपकी कविता सुनने आऊँगा। इस प्रकार वादा करके लेखक ने लपकानंद जी से विदा लिया। अंत में लेखक यही प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो मैं तैयार हूँ, मगर ऐसी जगह तोड़ना, ऐसी जगह दुर्घटना करना, ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती करना जहाँ कोई पहचान वाला ना हो, जहाँ कोई रिश्तेदार और मित्र ना हो। क्योंकि जो लोग हमदर्दी जताने आते हैं, दिलासा तसल्ली देने आते हैं, दया दिखलाने आते हैं, वही लोग बेरहम होते हैं और दर्द देकर जाते हैं, आराम करने देते नहीं, सोने देते नहीं, दया दिखलाने के चक्कर में निर्दयी हो जाते हैं। और यही इस पाठ का सारांश है। और साथ ही साथ बच्चों, मैंने आपको कुछ कठिन शब्द भी दिए हैं।